हेलो स्टूडेंट, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट कर लिया था? लास्ट क्लास में अपने 10th स्टैंडर्ड का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेडिंग वापस लिख लेते हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, ये पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या थोड़ा सा इंटरलिंक करके चीजें बताई थी। ठीक है, आप इसे उल्टा मत मानिएगा। ठीक है, लिखा रहता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज जेनेटिक्स। तो क्या स्टडी ऑफ जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है, पर प्रॉपरली स्टडी ऑफ हेरिडिटी जो बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज जेनेटिक्स। हेरिडिटी में ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं? जीन्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना मेरे जीन्स में है, मेरे को मेरे जीन्स में मिला है, मतलब पापा का कोई ऐसा कैरेक्टर था जो जीन के थ्रू उनसे आप में ट्रांसमिट हो गया है। मम्मी का कोई कैरेक्टर है जो जीन पे बैठा हुआ है और उनसे आपको मिल गया। ठीक है, तो जो चीजें आपकी ट्रांसफरेबल कैरेक्टर्स में आती हैं, जो आप इनहेरिट करते हो, जो आप अपने पेरेंट्स से लेते हो, क्या मैं उन्हें इनहेरिटेड ट्रेट्स की कैटेगरी में डाल सकती हूं? बिल्कुल। मैं उन पर्टिकुलर ट्रेट्स को, उन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को जो ट्रांसफरेबल होते हैं, जो आप अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में लेते हो और जीन्स के थ्रू वो ट्रांसफर हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर ट्रेट्स को क्या कहा जाता है? उन पर्टिकुलर ट्रेट्स को इनहेरिटेड ट्रेट्स कहा जाता है। इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स विच आर जेनेटिकली, मतलब जीन्स के थ्रू, विच आर जेनेटिकली ट्रांसमिटेड which are genetically transmitted from parents to offsprings. ठीक है, एग्जाम्पल में वही, ये तो पर्टिकुलर नाम दिया है ना, कौन से जैसे आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, हाइट हो गई। ठीक है, अब देखो इनहेरिटेंस क्या सिर्फ ये जेनेटिक कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होता है? क्या इनहेरिटेंस मटेरियलिस्टिक नहीं हो सकता? अगर अदर देन बायोलॉजिकल सोचो, जैसे प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस, मनी का इनहेरिटेंस, लैंड का इनहेरिटेंस, आपने किसी को कुछ कर्जे पे दे रखा है, उसे आप वापस ले रहे हो, आपका हक है, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस अदर देन बायोलॉजिकल भी होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में इनहेरिट करना मतलब जीन्स में के अंदर जो कैरेक्टर है उसको ले लेना लेकिन अदर देन बायोलॉजिकल मतलब मटेरियलिस्टिक चीजें, जैसे प्रॉपर्टी हो गई, लैंड हो गया, मनी हो गया। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे कि इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब सिंपली गेनिंग, आप कुछ चीज सामने वाले से गेन कर रहे हो, ले रहे हो, सिंपली गेनिंग। अब इनहेरिटेंस क्या है? दो तरीके से हो सकता है, या तो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस हो जाए, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, या फिर कोई अदर देन मटेरियलिस्टिक, या अदर काइंड ऑफ इनहेरिटेंस। अदर काइंड ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस related to
हेरिडिटी, रिलेटेड टू हेरिडिटी मतलब जेनेटिक ट्रांसमिशन, मतलब ट्रेट का ट्रांसमिशन जीन्स के द्वारा। बात क्लियर हुई? जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स, जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट, जिसमें रिप्रोडक्शन करना बहुत ही मैंडेटरी है। विदाउट रिप्रोडक्शन हाउ विल यू ट्रांसमिट द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसमें आप मटेरियलिस्टिक इनहेरिटेंस कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीजें दे रहे हो, जैसे ट्रांसमिशन ऑफ प्रॉपर्टी, मनी, लैंड, ठीक है, ज्वेलरी, गहने और एनी अदर मटेरियल, और अदर मटेरियल, और अदर मटेरियल। यहां पर जीन्स का कोई संबंध नहीं है, जीन्स से रिलेटेड कोई भी जिक्र नहीं है, कोई बात नहीं है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट है, यहां पर क्या है, जीन्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहां पर जीन्स का ट्रांसफर होगा तभी ही कैरेक्टर्स आपको मिल पाएंगे। यहां पर एज सच किसी भी तरीके का जीन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स लिखा आप लोगों ने? चलिए, बात क्लियर हो रही है? किससे रिलेटेड बात? हेरिडिटी से। समझ आ रहा है? अभी हेरिडिटी चल रहा है, एवोल्यूशन नहीं चल रहा है। हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो रहा है? हेरिडिटी में क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन। हेरिडिटी में क्या हो रहा है? दोनों क्या है? इंटर रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हेरिडिटी होगी तभी आप इनहेरिट करोगे। जब आप इनहेरिट कर पाओगे, जब रिप्रोडक्शन के थ्रू, जीन्स के थ्रू वो हेरिडिटी ट्रांसफर होगी। हेरिडिटी मतलब कैरेक्टर का ट्रांसमिट होना, ठीक है, मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। और फिर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? फर्क समझ में आया? गेनिंग ऑफ कैरेक्टर्स, गेनिंग ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। सिनेरियो क्लियर हुआ, बात क्लियर हुई। जैसे ये फादर है और ये मदर है, फादर मदर। फादर के ब्राउन हेयर्स एंड ब्लैक आईज है, ठीक है। हमने कहा मदर के ब्लैक हेयर्स और ब्लू आईज है। ब्लैक हेयर्स और ब्लू आईज है। क्या है? ब्लैक हेयर्स और ब्लू आईज है। उनके ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए बॉय एंड गर्ल। पहला लड़का हुआ, फिर लड़की हुई। मैंने कहा बॉय को फादर से ब्राउन हेयर्स मिले और मदर से ब्लू आईज मिली, ठीक है। गर्ल को फादर से ब्राउन हेयर्स मिले लेकिन मदर से ब्लू आईज मिली, ठीक है। दोनों को सेम मिल गए, ठीक है। लेकिन इन दोनों के हेयर्स की क्वालिटी कैसी है? स्ट्रेट, सीधे पतले पतले से बाल हैं। गर्ल के भी क्या है? स्ट्रेट है। बॉय के हेयर्स कर्ली हो गए। ये कैरेक्टर तो मम्मी पापा में नहीं था। ये कैरेक्टर्स जो थे वो तो इनहेरिट कर लिए, लेकिन कोई न्यू कैरेक्टर किया, मतलब बॉय में कर्ली हेयर्स इज हिज वेरिड कैरेक्टर, जो इसने खुद से प्रोड्यूस कर लिया। दोनों पेरेंट्स की हाइट 5'4",
5'1" है। बॉय की हाइट भी लगभग 5'3" निकली, लेकिन गर्ल एकदम ही 6 फीट की निकल गई। ये इसके अंदर हाइट का टॉलनेस होना, लंबा होना, इसके अंदर का एक खुद का इंडिविजुअल क्रिएटेड वेरिड कैरेक्टर है। ठीक है, तो क्या है? इंडिविजुअल न्यूली क्रिएट कैरेक्टर, इंडिविजुअल न्यूली क्रिएट कैरेक्टर लीड्स टू वेरिएशन। ठीक है, मुझे लगता है आपको इतना अब सब कुछ क्लियर हो गया है। ठीक है, बात को और आगे बढ़ाते हैं और एक मेंडल का एक्सपेरिमेंट करते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं और मेंडल का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने किस तरीके से कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, क्या कैरेक्टर गेन कर रहे हो, कौन सा कैरेक्टर गेन कर रहे हो, कौन सा नहीं कर रहे हो, इसके बारे में स्टडी करी। मेंडल ने क्या किया? He took pea plant, मटर का पौधा लिया। मटर का क्या लिया? पौधा लिया, पी प्लांट लिया। इसको देखना क्या था? पी प्लांट जो पैदा किया उसमें देखना क्या है? ठीक है, देखो इसने सबसे पहले तो चलो कि ये तो क्या था, एक मैं आपको ऑब्जेक्ट बता रही हूं कि इसने ये उठाया था अपने एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड करवाने के लिए। ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में करवाना क्या चाह रहा है, क्या देखना चाह रहा है करवाकर? मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने ये कंक्लूजन निकाला या ये जानने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया कि जब कोई ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से कैरेक्टर्स गेन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, पेरेंट का कोई एक कैरेक्टर गेन कर लेता है और दूसरे पेरेंट का दूसरा कैरेक्टर गेन कर लेते हैं। अब ये थोड़ा स्लाइटली कंफ्यूजिंग हो गया, मैं आपको इजी मेथड में बताती हूँ। कोई ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ, वो क्या करेगा, अपने फादर से भी कैरेक्टर लेगा, अपनी मदर से भी कैरेक्टर लेगा। फादर से कोई अलग कैरेक्टर लेगा, मदर से कोई अलग कैरेक्टर लेगा। मतलब ऑफस्प्रिंग में फादर का भी कोई एक नया कैरेक्टर आ गया, मदर का भी कोई एक नया कैरेक्टर आ गया। मतलब एक ऑफस्प्रिंग में एक टाइम में दो अलग अलग कैरेक्टर नजर आए हैं आपको? आए हैं, बिल्कुल आए हैं। ये इसका क्या है, बेसिस है। मतलब एक ऑफस्प्रिंग ने अपने दोनों पेरेंट से कोई ना कोई एक न्यू इंडिविजुअल कैरेक्टर क्या कर लिया, गेन कर लिया। और मेंडल ने क्या उठाया, उसका जो बेसिस था उठाने का, उसने एक चीज और देखी कि एक ही कैरेक्टर के उसने दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए। जैसे पी प्लांट है, पी प्लांट में क्या किया इसने हाइट वाइज प्लांट को लिया। एक तो टॉल प्लांट उठाया, एक ड्वार्फ प्लांट उठाया, एक बहुत ही लंबा प्लांट उठाया, एक बहुत छोटे हाइट का प्लांट उठाया। मतलब जो ट्रेट है हाइट, जो एक ट्रेट उठाया जिसका नाम है हाइट, लंबाई एक कैरेक्टर है, हाइट है जो सबके पास होती है, किसी की मीडियम होगी, किसी की बहुत लंबी होगी, किसी की बहुत छोटी होगी। तो इसने क्या किया, उस हाइट में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। कितने पॉसिबल कैरेक्टर्स हाइट के हो सकते हैं, या तो आप लंबे होगे या बिल्कुल आप छोटे होगे, मीडियम कोई चीज नहीं उठानी है। मतलब दो कंट्रास्ट में, कंट्रास्ट मतलब बिल्कुल डिफरेंट, एक तो टॉल हो गया, एक ड्वार्फ हो गया। इसने इन दोनों को घुमा घुमा कर एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट देखते ही क्या किया है, ही टुक पी प्लांट, बेसिस क्या हुआ कि offspring gained different character, क्या दोनों से ले तो कैरेक्टर, डिफरेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। ठीक है, मतलब इधर आ जाइए, ये फादर है, ठीक है, एंड दिस इज मदर।
तो मदर से कोई कैरेक्टर गया, ठीक है, सॉरी फादर से कोई कैरेक्टर आया, मदर से कोई कैरेक्टर आया और ऑफस्प्रिंग में चला गया। तो ऑफस्प्रिंग में क्या है, फादर का भी कोई कैरेक्टर है आ गया जो उसके लिए न्यू है, मदर का भी कोई कैरेक्टर आ गया जो उसके लिए न्यू है, ठीक है। अब फिर अब ये क्वेश्चन उठा कि चलो इससे कोई कैरेक्टर उठाया, इससे कोई कैरेक्टर उठाया, तो दोनों में से किसका कैरेक्टर ज्यादा अच्छा है, ये ऑफस्प्रिंग को पता है, नहीं पता है। फादर मदर को भी रिप्रोडक्शन करते टाइम देते टाइम नहीं पता चला होगा। जब इस बच्चे में वो कैरेक्टर डेवलप होंगे, तो अगर फादर का लिया हुआ कैरेक्टर ज्यादा डेवलप हो गया तो जल्दी नजर आएगा, और मदर का लिया हुआ कैरेक्टर जल्दी नजर आया तो, या जल्दी डेवलप हुआ तो जल्दी नजर आएगा। तो ये जो क्वेश्चंस थे ना, ये मेंडल के माइंड में चले थे कि भाई अगर ऑफस्प्रिंग हेरिडिटी कर रहा है, जीन्स के थ्रू अपने कैरेक्टर्स को ले रहा है पेरेंट्स से, तो क्या कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है, क्या उस पर्टिकुलर कैरेक्टर ट्रेट के कुछ कंट्रास्टिंग फीचर्स आ सकते हैं, ठीक है। उन दोनों में से चलो अगर आप हाइट को कंसीडर करते हो, अगर आप हाइट को कंसीडर करते हो कि फादर की हाइट 5'6" है, मदर की हाइट 5'4" है, अब बताओ हाइट तो फंस गई, एक की टॉल है एक की ड्वार्फ है, एक लंबा है एक छोटा है, एक लंबा है एक छोटा है, क्या बच्चा मीडियम पैदा होगा, जरूरी तो नहीं है। वो लंबा भी हो सकता है, शायद फादर से वो कैरेक्टर आ गया हो, वो छोटा भी हो सकता है क्योंकि मदर से वो कैरेक्टर आ गया हो। अब आप बताओ अगर फादर की लंबाई ले ली इसने, मान लो फादर से भी लंबा है, 5'7" ले ली, मतलब फादर का कैरेक्टर ज्यादा आया और मदर का वही हाइट का कैरेक्टर उसमें कम आया, मतलब ये फादर का जो हाइट का कैरेक्टर है वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर हो गया, और ये रिसेसिव। डोमिनेटिंग कैरेक्टर मतलब ये दिख गया ना, ये ऑफस्प्रिंग में आते से ही विजिबल हो गया, आते से ही दिख गया, और उसने क्या किया, मदर के जो हाइट वाला कैरेक्टर है उसको क्या कर लिया, डोमिनेट। डोमिनेट मतलब हावी हो जाना, कि मैं ही पहले दिखूंगा, मैं ही रेस में नंबर 1 आऊंगा, ठीक है, तो मैं हाइड कर दूंगा, तो मैं पीछे छोड़ दूंगा। जरूरी नहीं है कि ये ट्रेट दबा रह जाए, हिडन हो सकता है लेकिन डिसअपियर नहीं हो सकता। हो सकता है एक और बच्चा पैदा किया, लड़की हुई और उसमें मदर की हाइट 5'4" थी, लड़की की भी हाइट लगभग 5'5", ठीक है। मतलब अगर आप बहुत सारे कैरेक्टर्स भी गेन कर रहे हो, चलो फादर से कुछ कर रहे हो, मदर से कुछ कर रहे हो, तो उसमें भी दोनों में चलो आपने ट्रेड तो हाइट ही उठाया, ट्रेड तो आपने क्या किया, हाइट ही उठाया है, लेकिन हाइट में भी कंट्रास्टिंग हो गया ना कि भाई एक बड़ा एक छोटा है, ठीक है। मतलब टॉलनेस जो एक कैरेक्टर है, हाइट ही है, टॉलनेस एक जो कैरेक्टर है, हाइट है, वो फादर का कोई एक अलग कैरेक्टर है जो ऑफस्प्रिंग ने गेन किया। मदर में हाइट छोटी है, वो उसका अपना एक कैरेक्टर है। मतलब एक ही कैरेक्टर का, एक ही ट्रेट के बहुत तरीके से इनहेरिटेंस हो सकता है, और उसमें भी जो कैरेक्टर या ट्रेट ऑफस्प्रिंग में एकदम नजर आ गया वो डोमिनेटिंग ट्रेट हो गया, और जो हिडन रह गया, जो नहीं नजर आया पर डिसअपियर नहीं हुआ है, वो रिसेसिव ट्रेट हो गया इन कंपैरिजन टू डोमिनेटिंग ट्रेट। जो ट्रेट पहले दिख जाएगा ऑफस्प्रिंग में डोमिनेटिंग, जो नहीं दिखा हिडन रह गया पर डिसअपियर नहीं हुआ वो रिसेसिव, ठीक है। अब मेंडल ने, चलो एक काम करो, इसको लिखो फिर एक्सपेरिमेंट बताती हूं। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? बहुत चीजें क्लियर हो रही होंगी, पर अभी भी मेरे को पता है इस चैप्टर में चीजें ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सब समझ में आएगा। ये चैप्टर क्या रटने वाला चैप्टर नहीं है, रटना तो कुछ भी नहीं है, फिर भी और चैप्टर्स के कंपैरिजन बहुत ही लॉजिकल और समझने वाला चैप्टर है। देखो मेंडल ने क्या कराया, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने कौन सा कैरेक्टर उठाया, हाइट, हाइट ट्रेट ही टुक। हाइट में भी क्या है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, मतलब एक जो पर्टिकुलर हाइट कैरेक्टर है उसके सब कैरेक्टर्स मान लो कौन से होंगे, एक तो टॉल एक ड्वार्फ, ठीक है। मतलब एक प्लांट तो लंबा है और एक बहुत छोटा है,
ठीक है, इसने क्या किया, एक तो टॉल प्लांट ले लिया और एक ड्वार्फ प्लांट ले लिया। किसका प्लांट लिया? पी प्लांट। कौन सा प्लांट लिया? पी प्लांट। कौन सा प्लांट लिया? पी प्लांट। ठीक है, अब देखो क्या किया मेंडल ने, क्या किया, टॉल प्लांट का ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस पॉलिनेशन करवा लिया, क्योंकि हेरिडिटी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही मिलेगी ना। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन, अलग अलग प्लांट है तो क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब यहां पे लिखेंगे मेंडल टुक 2 pea plants, 2 pea plants, one is tall plant and another one is dwarf plant। ठीक है, अब क्या किया, he performed cross pollination between these 2 plants। cross pollination between these 2 plants, between these 2 plants। इसका मतलब क्या है क्रॉस पॉलिनेशन का? कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स? pollen grains from anther of tall plant is transferred to the stigma of dwarf plant, which is the other plant। अब रिप्रोडक्शन हुआ है तो ऑफस्प्रिंग्स भी बनेंगे, पी प्लांट और बनेंगे। क्या बने? 4 पी प्लांट बने, 4 पी प्लांट्स, 4 पी प्लांट्स। और रिजल्ट क्या निकला? ऑल आर टॉल पी प्लांट्स। चारों पी प्लांट लंबे निकले, मतलब एक पेरेंट टॉल है और एक पेरेंट ड्वार्फ है। टॉलनेस का कैरेक्टर पहले आया फटाफट और फटाफट शो हो गया, मतलब टॉलनेस जो हाइट का था, जो टॉलनेस हाइट का कैरेक्टर था वो उसी की ही ड्वार्फनेस पे क्या हो गया? हावी हो गया, डोमिनेट कर गया। तो डोमिनेटिंग ट्रेट कौन सा था? हाइट, उसमें भी उसकी टॉलनेस। तो चारों पौधे क्या हो गए? लंबे लंबे मिल गए। ठीक है, कोई ड्वार्फ प्लांट नहीं मिला, कोई छोटा प्लांट नहीं मिला। दैट मीन्स जो हाइट कैरेक्टर का ड्वार्फनेस कैरेक्टर था वो तो हिडन ही रह गया, वो तो छुपा ही रह गया, वो तो नजर ही नहीं है, लेकिन डिसअपियर नहीं हुआ, वो आगे आ सकता है, आगे आ सकता है। इस जेनरेशन को जो फर्स्ट टाइम क्रॉस पॉलिनेशन करके मिली, जो पी प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन कराया टॉल का ड्वार्फ के साथ, जो जेनरेशन मिली उसको क्या बोलेंगे? ये जो 4 पी प्लांट है, these 4 pea plants are tall and are called as F1 generation।
F स्टैंड्स फॉर फीलियल, और फीलियल का मतलब है ऑफस्प्रिंग। मतलब ऑफस्प्रिंग की ऐसी तुम्हें जातियां मिली, ऐसे नंबर मिले ऑफस्प्रिंग के जो सब लंबे थे, कोई ड्वार्फ कैरेक्टर ले ही नहीं पाया। मतलब टॉलनेस से क्या कर दिया, हावी कर दिया, ड्वार्फ को छुपा दिया, पर उसे मारा नहीं, उसे डिसअपियर नहीं किया। ठीक है, तो आर कॉल्ड एज F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है। और फीलियल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑफस्प्रिंग। फीलियल का मतलब क्या होता है, ऑफस्प्रिंग। फीलियल का मतलब क्या होता है, ऑफस्प्रिंग। ठीक है, नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स लिखा आप लोगों ने, चलिए अब क्या किया मेंडल ने, इतना भी समझ में नहीं आया, उसको लगा कि सिर्फ डोमिनेटिंग कैरेक्टर आया, सिर्फ टॉल आया। देखो मैं ये नहीं कह रही हूं कि टॉलनेस डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, ये लिखा नहीं हुआ है किताब में कि अगर आपको हाइट देखनी है तो लंबा आदमी ही डोमिनेट करेगा, कि वो पावरफुल है, वो लंबा है, ज्यादा अच्छी वो है, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज आ गई, जो चीज सबसे पहले दिख गई, वो डोमिनेटिंग हो गई रिसेसिव के ऊपर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रिसेसिव कैरेक्टर खत्म हो गया, वो सिर्फ छुपा है, और छुपी हुई चीज हमेशा बाहर आती है। ठीक है, अब क्या किया मेंडल ने क्या किया, देखो अब देखो फर्स्ट फीलियल जनरेशन मिल गई, F1 जनरेशन। अभी जो मैं बता रही हूं मेंडल का एक्सपेरिमेंट, वो बेसिक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड और डीप में कॉन्सेप्ट्स आगे आते जाएंगे, पर इसको समझो, बहुत जरूरी है। ठीक है, F1 जनरेशन, ऑल आर टॉल पी प्लांट्स, ऑल आर टॉल पी प्लांट्स, ऑल आर टॉल पी प्लांट्स। ठीक है, अब मेंडल ने क्या किया, सेकेंड टाइम फिर से इनका रिप्रोडक्शन करा दिया। मेंडल ने क्या किया, ये 4 थे, he took one of the tall plant, he took one of the tall plant, he took one of the tall plant from the F1 generation। मतलब जो क्रॉस पॉलिनेशन से जनरेशन बनी थी और सारी टॉल प्लांट थे, उनमें से एक प्लांट को उसने क्या कर लिया, उस जनरेशन में से उठा लिया। उस जनरेशन में से उठा लिया तो अब क्या करेगा, उसने टॉल प्लांट को रख लिया, यहां पर एक को उठा लिया, इसको बोला सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। इस प्लांट में क्या करा, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। जो F1 जनरेशन का भाई सभी टॉल मिले थे, तो एक टॉल प्लांट को उठा लिया और उसको बोला सेल्फ पॉलिनेशन करो। उसको क्या बोला, सेल्फ पॉलिनेशन करो। तो मेंडल कैरी आउट सेल्फ पॉलिनेशन, मेंडल कैरी आउट सेल्फ पॉलिनेशन in that picked tall pea plant of F1 generation, in that picked tall pea plant of F1 generation, F1 generation। ठीक है, बात क्लियर हुई। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट। ये बताने की जरूरत नहीं, पता है। रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट इज 3 टॉल प्लांट्स एंड 1 ड्वार्फ प्लांट। मतलब जो 3/4 रिजल्ट मिला वो अगेन टॉल ही मिला, लेकिन एक ड्वार्फ मिला। जो कैरेक्टर पहली बार में नहीं अपीयर हो पाया, जो पहली जनरेशन में नहीं आ पाया, हिडन रह गया,
पर डिसअपियर नहीं हुआ, वो सेकेंड जनरेशन में आपको नजर आ गया। सेकेंड जनरेशन मतलब दिस इज F2, सेकेंड फीलियल जेनरेशन। इसमें क्या है, ड्वार्फनेस which was earlier hidden now get appears। तो मेंडल का कंक्लूजन क्या निकला? मेंडल ने क्या देखा कि पहली जनरेशन में तो हाइट का सिर्फ वो कैरेक्टर आ गया जो पहले आया डोमिनेट कर गया, टॉलनेस पहले आ गई डोमिनेट करके सबको टॉल बना गई। लेकिन सेकेंड जनरेशन में जो हिडन रह चुका था, भाई आप तो ये बोल रहे हो कि फादर टॉल है तो थोड़ी बहुत टॉलनेस भी आनी चाहिए और मदर है तो डॉर्फनेस भी आनी चाहिए, पर उन दोनों कैरेक्टर्स में भाई एक हाइट है, इवन उनके दो जो कंट्रास्टिंग सब कैरेक्टर्स है वो ही आपस में तालमेल नहीं बिठा पाए। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, जो हिडन था ड्वार्फनेस वो इसमें दिख गया, पर फिर भी 3/4 जनरेशन, 3/4 जो ऑफस्प्रिंग थे F2 जनरेशन के वो फिर भी टॉल ही रहे। मतलब टॉल क्या है, टॉल हर सेंस में, हर बार में आपका एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है जो ड्वार्फनेस के ऊपर डोमिनेट करेगा ही, या तो पूरी तरीके से करेगा वरना काफी हद तक परसेंटेज पे करेगा। तो मेंडल्स कंक्लूजन क्या हुआ, मेंडल ने क्या कंक्लूड किया कि जो F1 जनरेशन थी उसमें 100% प्लांट्स क्या थे, टॉल, लेकिन जो F2 जनरेशन थी, उसको मैं वापस लिख देती हूं स्टूडेंट्स, लेकिन जो F2 जनरेशन थी उसमें 75% टॉल थे और 25% ड्वार्फ थे। ठीक है, मतलब ड्वार्फनेस स्टिल छुपी हुई ही रही, ड्वार्फनेस स्टिल क्या है, छुपी हुई ही रही। पहली में तो क्या है, आई नहीं, और दूसरी में उतनी उभर के नहीं आई तो सही पर उतनी उभर के नहीं आई। मतलब जो कैरेक्टर पहली वाली में भले ही हिडन हो गया हो वो रीअपियर तो हो गया लेकिन डिसअपियर नहीं, वो खत्म कभी नहीं होगा, कम अमाउंट में दिख सकता है लेकिन दिखेगा जरूर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं यही ओवर करती हूँ। प्लीज घर पे जाके ये जो भी मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़िएगा, एक एक चीज को सॉरी लॉजिकल वाइज समझिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में ही आगे बात करेंगे, डोमिनेटिंग रिसेसिव ट्रेट पढ़ेंगे, कुछ बेसिक टर्म समझेंगे, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडल एक्सपेरिमेंट को और आगे रिलेट करके डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।